हाफ ईयरली का रिजल्ट आ गया, बहुत बुरा लग रहा होगा ना। जो सोचा था बिल्कुल भी वैसा तो हुआ ही नहीं। घर वाले, रिश्तेदार, दोस्त, टीचर्स, चाहे वो ट्यूशन वाले हों चाहे वो स्कूल वाले हों, सब ताना मार रहे हैं। ऐसा लग रहा होगा जैसे सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन सच कहूं नहीं हुआ है खत्म। अभी भी दो चॉइसेस बची हैं। पहली चॉइस, हार मान जा। यही सोचता रहे कि मैं उस वक्त क्यों नहीं पढ़ा था, मैं उस संडे क्यों नहीं पढ़ा था, मैं वहां घूमने क्यों चला गया था, मैं इन सब चीजों में क्यों फंस गया, मैंने फोन में अपना टाइम क्यों वेस्ट किया, सोचता रहे। या फिर दूसरा रास्ता चुन ले कि अब जो बचा हुआ वक्त है, इस बचे हुए वक्त में मैं जितनों के भी मुंह चल रहे हैं ना इस वक्त, जो भी मुझे डाउट करने की निगाह से देख रहे हैं, सबके डाउट खत्म कर दूंगा, सबके मुंह पर जवाब दूंगा और सबके मुंह पे ताले लगवा करके ही मानूंगा। अब डिपेंड तुम्हारे ऊपर करता है, तुम्हें पहला रास्ता चुनना है, तुम्हें दूसरा रास्ता चुनना है। इस वीडियो को मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूं ताकि जितने भी बच्चे प्रेशर फील कर रहे हैं अपने पेरेंट्स की तरफ से, अपने रिश्तेदारों की तरफ से, अपने दोस्तों की तरफ से, कंपैरिजन में फंस चुके हैं, वो इस चक्कर में पता क्या हो रहा है, एनालिसिस का पैरालिसिस हो चुका है। नहीं कर पा रहे हम एनालिसिस की, हम लोगों ने अभी हाफ ईयरली में गलतियां क्या की थी, और जब गलतियां पता ही नहीं चलेंगी तो फिर ठीक क्या करोगे? ठीक तो कुछ होता ही नहीं। जब कुछ गलत ही नहीं हो तो ठीक क्या होगा? क्योंकि हम तो पहले की पुराने ही डिप्रेशन में पड़े रहेंगे ना। क्या भाई, ऐसे नहीं चलने वाला सब कुछ। इस वीडियो में डिस्कस करना है और इसके बाद हाफ ईयरली की कोई बातचीत ही नहीं करनी है। तो सबसे पहले समझते हैं प्रेशर को। किस बात का प्रेशर है भाई? ये जो एग्जाम हुए हैं, क्या इसके मार्क्स फाइनल में जुड़ने वाले हैं? ये जो मार्क्स है इनकी क्या वैल्यू है? कहां पर जाकर के दिखाने वाला है ये तो मार्क्स? अपने जितने भी बड़े भैया दीदी जो भी हैं उनसे जाकर के पूछना उनके हाफ ईयरली कैसे गए थे और क्या उन्हें याद है उनके हाफ ईयरली के एग्जाम्स? नहीं होंगे किसी को भी याद, क्योंकि ये मैटर ही नहीं करते। तो इसमें प्रेशर किस बात का, एक बार सोचें। क्यों इतना भारी सब कुछ लेकर के घूम रहे? उतार दे मेरे भाई, मेरी प्यारी बहन, उतार दे सब कुछ सर पे से, छोड़ दे ये सब कुछ और मुझे इस बात का जवाब दो, क्या इससे सीखने के लिए क्या मिला? इससे पॉजिटिव क्या मिला? इससे पॉजिटिव मिला टाइम वेस्ट नहीं करना है। 3 घंटे पता भी नहीं चलते, जब हमें एग्जाम नहीं आ रहा होता टाइम इतनी जल्दी जल्दी निकल रहा होता है, उन 3 घंटों के लिए मुझे प्रिपेयर होना है, ये सीखने को मिला। कौन सा वाला सेक्शन पहले करना है, मुझे ये सीखने को मिला। रात में कैसी तैयारी करनी है कि अगले दिन सुबह जाकर के सब कुछ याद रहे, मुझे ये सीखने को मिला। इसमें से सारी पॉजिटिव चीजें निकालनी है हमें। आ रही है बात समझ में? अब सबसे जरूरी बात करता हूं मम्मी पापा की। मम्मी पापा सोच रहे हैं कि भाई हमारा लड़का या हमारी लड़की अच्छे नंबर नहीं आया, अब इसका क्या ही होगा। एक काम करना, बैठना, सारी की सारी चीजें एनालाइज करना और उन एनालाइज करके ना उसे एक पेपर पे लिख लेना, एक पेपर पे लिख लेना उसको। जैसे ही पेपर पे लिखोगे मम्मी और पापा के पास जाकर के बैठना। पापा मम्मी, नहीं बैठ पाओगे पापा के पास मुझे पता है, तो मम्मी के पास चले जाना। मम्मी मेरी ना ये गलतियां थी और मैं ना इसे एक्सेप्ट करता हूं। जैसे ही तुम ये करोगे ना, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पापा का सीना ऐसा चौड़ा हो जाएगा कि यार कम से कम मेरे बच्चे ने अपनी गलती को माना है, जो जो कमियां निकली हैं एक रियलिस्टिक प्लान बनाना है हमें उसके खिलाफ। ये मेरी गलतियां थी, ये मेरा प्लान है और मैं इसको एग्जीक्यूट करने वाला हूं। इसी 1 अक्टूबर से मैं सब कुछ शुरू कर दूंगा और सारी चीजें एग्जीक्यूट भी करूंगा। मेरा ये टाइम टेबल होगा। तो मुझे बताओ, वो लोग फक्र से चौड़े हो नहीं जाएंगे क्या? उन्हें लगेगा नहीं कोई बात नहीं बेटा, एक चीज खराब हो गई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये फाइनल भी तो नहीं थी। तेरा दिमाग अगर अभी खुल गया, तेरी आंखें अभी अगर खुल गई हैं तो सही है ना। यही चीज तो उन्हें चाहिए कि तू सीरियस हो जाए। और इससे बड़ी सीरियस वाली क्या बात हो सकती है कि उनका बच्चा उनके पास आकर के ये बोल रहा है कि ये मेरी गलतियां हैं और इनको मैं ठीक करने वाला हूं। क्योंकि अब जितनी भी देख मौज मस्ती थी, फोन चलाना था, ये सब करना था, ये सब तो कर लिया ना। पता चल गया ना फोन चलाने से नहीं नंबर आने वाले। अगर मैं इंस्टाग्राम पे लगा रहूंगा, अगर मैं लड़का हूं लड़कियों से बातें कर रहा हूं, लड़की हूं अगर मैं किसी लड़के से बात करूं, तो ये सब चीजें हम कुछ टाइम के लिए छोड़ सकते हैं और बाद में इस पे फोकस कर सकते हैं। अगर कोई सच में तुम्हारी तरक्की चाहता होगा तो तुमसे बोलेगा इस टाइम तू पढ़, क्योंकि तेरे लिए इस वक्त पढ़ाई जरूरी है। प्लान बनाना पड़ेगा, उसके ऊपर स्टिक रहना ही पड़ेगा हमें, तभी हम कुछ इंप्रूव कर पाएंगे। और इस रियलिस्टिक प्लान के साथ ना 2 चीजों का ध्यान रखना। अपने आप को नेगेटिव लोगों से दूर रखना। जो भी बोल रहे हैं यार अभी तक कुछ नहीं हो पाया तो अब क्या होगा, दूर काट दे भाई। उन्हें भी, लोगों को मत काट दो, उनसे कनेक्शन काट दे, ठीक है? उनसे कनेक्शन काटो, उनसे बातचीत बंद कर दो, उनके ग्रुप में आना बंद कर दो, उनसे थोड़ी दूरी बना लो, क्योंकि वो तुम्हें नेगेटिव जोन में लेकर के जाएंगे, वो तुम्हें खुद पर ही डाउट करवा देंगे। खुद के साथ बैठो और ये लिखो कि भाई मैं ये चीज कर सकता हूं। कम से कम एक दिन में एक बार बैठ करके तो 5-10 मिनट खुद के साथ बैठ जाना और लिखना कि भाई मैं ये चीज अचीव करने वाला हूं। 2026 में बोर्ड का टॉपर बनने वाला हूं, 2026 में मैथ्स में इतना स्कोर करने वाला हूं, साइंस में इतना करने वाला हूं, एसएसटी में इतना करने वाला हूं। और क्योंकि इसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, मेरे पास प्लान है, इसलिए मैं ये चीज करके दिखाऊंगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं। आई होप आप लोगों को कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स मिले होंगे और आप अपने आप को आगे बढ़ा पाओगे। इसी तरीके की वीडियोस में और लेकर के आता रहूंगा।
अपना ध्यान रखो। लव यू ऑल।